दोस्तों, अगर आप आदित्य पांचोली को जानते होगे तो आप सूरज पंचोली को भी जानते होगे। अगर आप सूरज पंचोली को जानते हो तो आदित्य पांचोली को भी जानते होगे। अगर आप सूरज पंचोली और आदित्य पांचोली इन दोनों को ही जानते हो तो आप इनके कारनामे भी जानते होगे और इनकी जो कंट्रोवर्सीज है उसको तो और भी अच्छी तरह से जानते होगे। कहने का मतलब यह है कि इन दोनों बाप बेटे ने अपने करियर में जितनी फिल्में नहीं की है उससे कहीं ज्यादा इनके लफड़े हैं। तो आदित्य पांचोली हो चुके हैं अब तक 56 यानी 56 साल के हो चुके हैं और अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन मुझे उनके बर्थडे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इंटरेस्ट है उनकी कंट्रोवर्सी में जो आदित्य पांचोली ने अब तक की है, लोगों के साथ जो भी मारपीट हो या जो उनके ऊपर इल्जाम लगे हैं उसके बारे में बात कहूंगा, क्योंकि बर्थडे है तो कुछ तो अचीवमेंट की बातें होनी ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात है साल 2014 की, जब आदित्य पांचोली जुहू के एक 5 स्टार होटल में गए हुए थे पार्टी करने। बैकग्राउंड में चल रहा था अंग्रेजी गाना जो कि आदित्य पांचोली को पसंद नहीं आया। तो आदित्य पांचोली ने जो वहां पर मैनेजमेंट था उसे कहा कि इसे चेंज करो और कोई हिंदी गाना लगाओ। लेकिन अब एक आदमी की डिमांड के ऊपर तो गाना चेंज हो नहीं सकता है। वहां पर जो ऑडियंस बैठी हुई थी वो सब इंग्लिश गाना पसंद कर रही थी। तो आदित्य पांचोली जो है वो बार बार डिमांड कर रहे थे कि नहीं, हिंदी गाना बजाओ, हिंदी गाना बजाओ। अब इसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई और आदित्य पांचोली पहुंच गए उस मैनेजमेंट के ऊपर हमला करने के लिए। जब मैनेजमेंट के ऊपर हमला करने पहुंचे तो बीच में बाउंसर्स आ गए। सीधी सी बात है कि बाउंसर्स उसी लिए होते हैं, भले ही तुम कितने बड़े सेलिब्रिटी हो, बाउंसर्स का यही काम होता है कि वो अपने मालिक की रक्षा करे और जो होटल में जो इस तरह के लोग उत्पात मचाने के लिए आते हैं उनको रोका जाए। तो बाउंसर्स ने रोका तो आदित्य पांचोली ने क्या किया कि बाउंसर्स के साथ भी हाथापाई करने लगे। तो कुछ देर तक तो बाउंसर्स सहते रहे कि चलो यार सेलिब्रिटी है, इग्नोर करते। लेकिन जब बाउंसरों से भी नहीं रहा गया तो बाउंसर लोगों ने भी आदित्य पांचोली को धो डाला। तो बस बात यहीं पर हो गई और मामला सीधे पहुंच गया पुलिस स्टेशन में, जहां पर आदित्य पांचोली के ऊपर मारपीट का आरोप लगा और आदित्य पांचोली को जेल में भी रखा गया था। फिर आता है साल 2013। मैं पीछे की तरफ जा रहा हूं। साल 2013 वो साल है जिस साल जिया खान की मौत हुई थी। लेकिन जो जिया खान की मां है राबिया खान, उन्होंने इल्जाम लगाया कि सूरज पंचोली ने जिया खान को इतना मजबूर कर दिया कि उसे आत्महत्या करना पड़ा। यहाँ तक कि राबिया खान ने तो ये भी कहा था कि सूरज पंचोली ने ही जिया खान को मारा है, जिया खान ने आत्महत्या नहीं की है। तो इस तरह की बातें चली। आदित्य पांचोली का काफी नाम खराब हुआ इसमें। आदित्य पांचोली ने इन सभी बातों को लेकर जिया खान की जो मां थी राबिया खान, उनके ऊपर 100 करोड़ का मानहानि का दावा ठोक दिया। ये कहा कि इनके चलते, राबिया खान के चलते मेरा बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हुआ, लोग यहाँ तक कि मुझे फिल्में भी नहीं मिल रही है और इसके चलते मैं राबिया खान के ऊपर 100 करोड़ का दावा ठोक रहा हूँ क्योंकि इन्होंने मेरी इमेज को खराब करने का काम किया है, मेरा बेटा बेगुनाह है। फिर आपने ये सुना होगा कि कंगना रनौत जिस तरह से आज इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं, जितने अपने आप को तुर्रम खान मानते हैं, इन सभी के ऊपर एक एक करके जिस तरह से अटैक कर रही हैं, वो अटैक इसलिए भी कर रही हैं क्योंकि जब कंगना रनौत इंडस्ट्री में नई नई आई थी तब हर कोई, जो भी बड़े बड़े लोग थे, उन सभी ने कंगना रनौत का भरपूर फायदा उठाने की कोशिश की थी। हालांकि कंगना रनौत ने उस वक्त इन सभी जुल्मों को सहा और खुद को ऊपर लाने का काम किया। आज वो इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम है। तो जब उस वक्त कंगना रनौत इंडस्ट्री में नई नई आई थी तब ये जो आदित्य पांचोली थे वो कंगना रनौत के मेंटोर बने हुए थे। जब मेंटोर बने तो मेंटोर के बाद इन दोनों का जो मेंटोरशिप था वो सीधे सीधे प्यार में कन्वर्ट हो गया। दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। लेकिन फिर एक ऐसा भी दौर आया जब कंगना रनौत और आदित्य पांचोली का जो रिश्ता था वो टूट गया। फिर आया साल 2017 जब कंगना रनौत ने आदित्य पांचोली के ऊपर एक ईमेल भेजकर वर्सोवा पुलिस स्टेशन में मारपीट की शिकायत दर्ज करवाई कि आदित्य पांचोली ने 9 साल पहले मेरे साथ मारपीट की थी, मुझे तरह तरह की गालियां दी थी, तरह तरह की बातें की थी, मेरा फायदा उठाया था, इस तरह की बातें की थी। तो ये रही कंगना रनौत और आदित्य पांचोली के साथ जुड़ी हुई कंट्रोवर्सी। एक फिल्म आई थी लाखों है यहाँ दिल वाले, तो उसके यानी कि आदित्य पांचोली के जो को स्टार थे विजय भाटिया, किसी बात को लेकर आदित्य पांचोली को इतना गुस्सा आया कि अपने को स्टार को ही दे दनादन थप्पड़ जड़ दिया। ये एक और कंट्रोवर्सी हो गई। तो फिर एक दौर ऐसा भी आया जहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक महिला पत्रकार ने आदित्य पांचोली से जिया खान की आत्महत्या को लेकर सवाल कर दिया।
बस इसी बात को लेकर आदित्य पांचोली जो है वो गुस्से से तमतमा उठे और उस महिला पत्रकार के पास पहुंचे और जो लात घूंसे से उस महिला पत्रकार की पिटाई की वो आज भी मीडिया में सुर्खियों में बनी हुई है। उसके बाद क्या किया कि आदित्य पांचोली दरवाजा जोर से बंद करते हैं और दरवाजा जब वो बंद करते हैं तो उस महिला पत्रकार का हाथ आता है और उस महिला पत्रकार के हाथों पर वो कई बार उस दरवाजे को पटकते हैं और इस दौरान उस महिला पत्रकार को काफी चोटें आई थी। यहाँ तक भी उनका गुस्सा जो है वो शांत नहीं होता है। जो कैमरामैन उनकी रिकॉर्डिंग कर रहा था, जो उनके सबसे करीब था, उसका कैमरा ही उठाकर उन्होंने तोड़ दिया। तो ये रही पत्रकारों के साथ मारपीट की आदित्य पांचोली की एक और वारदात। देखिए, कंगना रनौत से रिश्ता टूटने के बाद आदित्य पांचोली जो है वो उनका झुकाव बढ़ा पूजा बेदी की तरफ। पूजा बेदी की तरफ जब झुकाव बढ़ा तो उनके घर आना जाना हुआ। जब आना जाना हुआ तो इसी दौरान जो आदित्य पांचोली है उनका दिल आ गया पूजा बेदी की नौकरानी के ऊपर। जब नौकरानी के ऊपर आ गया तो आदित्य पांचोली ने क्या किया होगा वो तो नहीं पता, लेकिन कुछ दिनों के बाद पूजा बेदी की उसी नौकरानी ने आदित्य पांचोली के ऊपर रेप का इल्जाम लगा दिया, जिसके बाद ये हुआ कि पूजा बेदी और आदित्य पांचोली का जो रिश्ता है वो पूरी तरह से टूट गया। इस बात को पूजा बेदी ने खुद भी कहा था। लेकिन इस घटना के बाद आदित्य पांचोली को जो बची खुची हुई फिल्में मिला करती थी वो भी मिलना बंद हो गई और वो इंडस्ट्री से पूरी तरह से गायब हो गए। तो दोस्तों, आज नतीजा ये है कि बाप और बेटे दोनों ही कंट्रोवर्सीज के मामले में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि इनके पास जितनी फिल्में नहीं है, इन्होंने अपने फिल्मी करियर में जितनी फिल्में नहीं की, जितना नाम नहीं कमाया, उससे ज्यादा इनके पास कंट्रोवर्सीज का भंडार पड़ा हुआ है। ये तो वो कंट्रोवर्सीज है जो मीडिया में पड़ी हुई है, जो हम सभी के सामने है। हो सकता है कि इनके और भी ऐसे कंट्रोवर्सीज हो जो मीडिया के सामने आज तक आए ही ना हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आप सभी की क्या राय है? आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।